आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जब ये इनकी सरकार थी जब तो उन्होंने भ्रष्टाचार करे, अब वे खुल रहे हैं। इसलिए वोट दे दी थी कि पहले वे 2 इलेक्शन हार गए थे, बिरादरी की बात थी। भाई मोदी सही है, सरकारी मोदी की वजह से चल रही। यहाँ तो बीजेपी चमक रही है 90%, 10% तो कटे ही है प्रत्याशी को देख देख के बिरादरी तौर से। केजरीवाल इतने घोटालों में फंसा हुआ है, उसे अपने से फुर्सत ही नहीं होने की। वोट भी दी, बाकी वोट दी हुई बेकार है हमारी। कैंडिडेट को नहीं देते, कैंडिडेट क्या अगर आप खटी है क्या कर रहा है हमारे यहाँ, कूड़ादान और लगवा रहा कूड़ा गिरने के लिए। पर जो वोट दी जा रही है वो मोदी को दी। राशन हमें फ्री का मिल रहा, बिजली 24 घंटे मिल रही है, सिलेंडर हमें मिल रहे हैं, सब कुछ सुविधा मिल रही है। गुंडागर्दी का कोई नाम नहीं है, सब कुछ खत्म है। तो क्या लोगों को भाजपा ने खरीद लिया है, भाजपा को लोगों ने खरीद लिया है? देखो भाजपा ने नहीं खरीदा, ये तो मोदी ने खरीद लिया। इस समय हम जिस गांव में बैठे, इस गांव का नाम है फिटकरी। आप सभी को पता है बिजनौर से तमाम प्रत्याशी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाजपा और जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं उनका नाम है चंदन चौहान। फिर वहीं दूसरी तरफ बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है विजेंद्र चौधरी। फिर तीसरी तरफ सपा और कांग्रेस जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका नाम है दीपक सैनी। ये तमाम प्रत्याशी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सामने हैं। अगर मैं पुराने सांसद की बात करूँ, जहाँ सांसद हैं मल्लुक नागर जो कि बसपा से थे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग बैठे इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में, और जो तीनों प्रत्याशी चारों प्रत्याशी हैं उनके बारे में कि क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेराम है। मांगेराम जी, मुझे आप एक बात बताइए, अभी जो यहाँ से जो सांसद रहे हैं मल्लुक नागर, गुजर बेल्ट से थे, वो गुजर बिरादरी से थे, आप भी गुजर हैं, कितना नंबर देना चाहेंगे उनको विकास के मामले में? देखो जी, हमारी तरफ से सुननी है, वोट दी थी? वोट भी दी, बाकी वोट दी हुई बेकार है हमारी। तो वोट सिर्फ इसलिए दी क्योंकि गुजर थे? बस एक तो बिरादरी के नाते दिए, दूसरे ये दिए भाई कुछ करके दिखाओगे। उन्होंने यहाँ आके भी नहीं देखा। कब आए थे आखिरी बार? वे आखिरी बार के वो चुनाव में प्रचार में शायद एक बार आए थे, फिर वे नहीं देखे। कभी फोन वोन कोई इमरजेंसी के लायक कोई फोन किया? बीच में कोरोना भी आया था। कुछ नहीं, किसी तरह से भी नहीं। फोन करें कहाँ, जब उनका कोई नंबर ही नहीं। ये तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात रही बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के लिए। तो हाँ जी, एक आधा कोई खड़ंजा लग रहा है उनके नाम को, सड़क बनी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आज तक भी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इसलिए वोट दे दी थी कि पहले वे 2 इलेक्शन हार गए थे, बिरादरी की बात थी, पर उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि आगे के लिए भी अपना मामला साफ कर दिया। आपने उन्हें निकाला, उन्होंने आपको निकाल दिया, खत्म कर दिया मामला। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं, 3-4 जो प्रत्याशी, एक निर्दलीय भी आए हैं वो भी त्यागी, एक आपके सामने बसपा के हैं विजेंद्र चौधरी, वो आए हैं अभी गाँव में नहीं आए? विजेंद्र चौधरी आ गया, हमें नहीं पता उनका। अच्छा, वो आ चुके हैं एक बार। और दूसरे जो हैं दीपक सैनी भी आ लिए। दीपक सैनी जी भी आ लिए, मिले आपसे? हाँ, मिल के गए हमसे ही। तो आपने तो वादा कर दिया जी सारी वोट तुम्हारी है। समर्थन तो देखो आदमी हर आदमी को दे ही दे है भाई। मान लो वो तो जहाँ हमें देनी है वो तो देनी है, ठीक है। हमें जो है चंदन चौहान को वोट देनी है, ठीक है जी। वे भाजपा से हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आप किसी भी नेता से मिलते हैं तो आप ये कहते हैं कि हाँ भाई हम जिता देंगे? देखो निराश थोड़ी करना पड़ा है किसी को, जो हमारे पास आया है उसे नू थोड़ी कह देंगे नहीं भाई हम नहीं देने के। चंदन चौहान ही क्यों? सिर्फ बीजेपी और आरएलडी का प्रत्याशी इसलिए? देखो पहली बात तो सरकार, दूसरी बात ये है सरकार अच्छी है, ये भाजपा की काम भी करा रही है, और जो भी है काम करते आ रही है वो अच्छी कर रही है। के विकास मानते हैं आप इस सरकार में? विकास बहुत विकास करा है इन्होंने, कर रहे हैं अब भी भाई। पहला बात तो गुंडागर्दी खत्म कर दी है जी। दूसरी बात यह है, अगर जो रोड हमारे यहाँ कभी पहले से गड्ढों में होते थे, ये जो मेन रोड हैं, और आज जो ऐसे रोड में जाते हैं साफ। जो बेचारी ये बहन बेटी अपना चूल्हा फूंकती थी ना, और आज बटन दबावें और रोटी खाना बना दें। अब वो भी 1000 रुपए के सिलेंडर पे पर। 1000 महंगाई तो है। अब तो 1000 का भी नहीं है, अब तो 800 का हो गया। अच्छा, वो तो इलेक्शन की वजह से कर दिया है, पता नहीं बाद में भी कम भी कर दें। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। आपको नहीं लगता कि भाजपा में कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के जो पद होने चाहिए वो कम है? वो तो कम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कार्य तो विकास हो रहा है, विकास से संबंध है। आपको समाज के पदों से कोई दिक्कत नहीं, आपको विकास से मतलब? जब हमें सब सुविधा मिल रही, हमें पद से क्या संबंध। राशन हमें फ्री का मिल रहा, बिजली 24 घंटे मिल रही है, सिलेंडर हमें मिल रहे हैं, सब कुछ सुविधा मिल रही है। गुंडागर्दी का कोई नाम नहीं है, सब कुछ खत्म है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं या जो लोग जो विपक्ष को पसंद करते कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, रोजगार कहीं नहीं, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। सुनो, ये तो महंगाई तो किसी से रोकने की नहीं। जब आबादी 140 करोड़ है, कैसे रोकेंगे? ये आबादी भी तो ज़्यादा है ना।
आबादी नियंत्रण होनी चाहिए पहले तो, जब भी तो रुकेगी महंगाई। तो मतलब आप महंगाई का दोष मोदी जी को नहीं दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी जैसा तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं कभी भी। इतना विकास करा देश का, इतना विकास करा है, सुरक्षा की हर सुविधा करी है, रक्षा अपने देश की कर रहा है। 6ठे नंबर पे आज हमारा देश है, जो कभी 70-72 पे था। से रक्षा कर रहे हैं। अभी देखा आपने हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम चेंज कर दिए हैं। तो ये टक्कर तो दे रहा है उन्हें, और कोई होता तो पहले ने देखा था, सारे पे गुलाम कश्मीर बना दिया था, तो आज़ाद है 70 धारा हटी। उससे आपको क्या फायदा हुआ? उससे हम तो देश के लिए हैं, देश के लिए कुर्बान होने के लिए हैं लोग। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आपको लगता है कुछ ये लोग कुछ प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर? कुछ नहीं पड़ा, ये गठबंधन इनका टूट चुका है। ममता बनर्जी अलग हो गई है, केजरीवाल अलग है, राहुल अलग है, मायावती की पार्टी अलग है, बसपा। क्यों जी? वैसे इन लोगों को गठबंधन करने की जरूरत क्या है आपके अनुसार? जरूरत है या नहीं है? नहीं, ये हो ही नहीं सकते कि इनमें से कोई ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने योग्य हो। केजरीवाल के बारे में क्या विचार है? दिल्ली के लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे स्कूल बना दिए हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल इतने घोटालों में फंसा हुआ है, उसे अपने से फुर्सत ही नहीं होने की, जेल गया हुआ है। उनने कानून का उल्लंघन करा, उसी बेस पर वो जेल गया। बीजेपी के किसी नेता ने कानून का उल्लंघन नहीं किया? नहीं किया, अभी तक नहीं किया। किसी ने करा हो तो एक आध तो होता ही है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अभी हाल ही में एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, एक मीडिया संस्थान है जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, या ये कहें कि एक खोजी पत्रकारिता की थी। उसमें बताया गया है कि 25 जो ईडी सीबीआई के छापे लगते हैं उनमें 23 लोग विपक्ष के हैं। तो क्या पूरा विपक्षी भ्रष्टाचार है? भाजपा में सब साफ सुथरे हैं, और 23 में से कम 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अगले ही दिन से उन पर ईडी सीबीआई के केस खत्म हो गए हैं, कुछ लोगों को तो क्लीन चिट भी दे दी गई है। इतनी तो हम राजनीति जानते नहीं, इतनी राजनीति नहीं जानते हम, क्या हो रहा क्या नहीं। हम तो देहात के आदमी, साथ आदमी। देहात के आदमी हैं आप, लेकिन मुझे आप एक बात तो बताइए, समाचार नहीं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो सब अच्छे हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये जब इनकी सरकार थी, जब तो उन्होंने भ्रष्टाचार करे, अब वे खुल रहे हैं। 20 सीट पर जो 4 प्रत्याशी हैं आपके सामने, एक बॉबी त्यागी है, कोई निर्दलीय है, एक चंदन चौहान है, क्षेत्र के ही नेता हैं, एक विजेंद्र चौधरी भी आए हैं, दीपक सैनी भी आपके गांव में है। तो क्या बातचीत चल रही है गांव में इन प्रत्याशियों के बारे में? गांव में ये चल रही है कि हम तो जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ तो चंदन चौहान को वोट जाएंगे। अगर मलूक नागर होते या कोई और प्रत्याशी होते आपके सामने, या अतुल प्रधान होते, तब भी चंदन पे जाते आप? हाँ, चंदन पे जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो भाजपा के प्रत्याशी है और गठबंधन भी है। तो फिर यहाँ बिरादरी आप छोड़ देते? नहीं, बिरादरी से क्या मतलब रह गया? बिरादरी तो गठबंधन है ना। हम तो भाजपा कैंडिडेट है, मोदी के साथ है हम, योगी के साथ है हम। बाकी और को आपको नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं जी, अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। क्या नाम है आपका? वीरचंद कश्यप। तो कश्यप जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भाजपा जो काम कर रही है, विपक्ष तो कह रहा है कि भैया संविधान बचाना है, संविधान इस समय खतरे में है, महंगाई कर दी है। कोई खतरे में नहीं संविधान, महंगाई कुछ नहीं है। हम भी मजदूरी करके खा रहे, पहले भी करके खा रहे थे, अब भी करके खा रहे। कितने % मजदूरी बढ़ी? मजदूरी जब हम 40 रुपये रोज से कर रहे थे, अब 500 रुपये मिल रहे हैं। 40 रोज कब करते थे आप? 98 में। 60 में की बात क्या कर रहा हूँ मैं, 2014 से अब तक की मजदूरी बताइए कितनी बढ़ी है? तो अब तो मेरे मजदूर देखो, जब से 200 रुपये बढ़ गए। तो महंगाई फील नहीं, महंगाई जो है महसूस नहीं होती? कोई महंगाई नहीं। विपक्ष के लोग तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचार बहुत लगाते है। हैं सभी की वो है। तो सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं? ये गलत लगा रहे हैं। अब देखो 2014 से अब राशन फ्री मिल रहा, सिलेंडर भी गरीब जनता को सबको मिले, और शौचालय भी मिले। बताओ कि इससे पहले कब किसी ने दिया हो शौचालय आज तक? अच्छा, कुछ ऐसी चीज है जो भाजपा को करनी चाहिए तो नहीं कर पाई अपने राज्य में? अभी रह रहे हैं, कुछ वे करेंगे, सहज करेंगे। आपको क्या लगता है किस पर काम करना चाहिए अभी सरकार को? अभी बस यही है, जैसे गरीब आदमियों को कुछ आवास रह रहे हैं वे पूरे करेंगे। आवास मिल रहे हैं वैसे लोगों को? हाँ, कुछ मिल रहे हैं। ये जो आपके सांसद साहब रहे हैं, नाम पता है इनका, क्या नाम है? हम तो मल्लुक नागर रहे हैं, और उनसे पहले वे रहते भारत हिंदू। नाम तो पता, कभी देखे भी है कभी क्षेत्र में? बस एक बार ही देखे, और भारत हिंदू देखे 3-4 दफे। आपके सामने 3-4 प्रत्याशी हैं, जिसमें चंदन चौहान भी हैं, विजेंद्र चौधरी भी हैं, ठीक है, और आपके बॉबी त्यागी जी भी हैं, और दीपक सैनी जी भी हैं। तो क्या बातचीत चल रही है अब गांव में? कुछ माहौल लग रहा है बदलने का, है सिर्फ वहीं दोबारा से? यहाँ तो बीजेपी चमक रही है 90%। तो 10% क्यों कट रही है? 10% तो कटे ही है।
प्रत्याशी को देख देख के बिरादरी तौर से। तो सुंदर जी मुझे आप एक बात बताइए, ये तो लोग कह रहे हैं जी सब भाजपा के हैं, भाजपा का गांव है, तो ऐसा है क्यों ये? देखो भाजपा का गांव तो सबका ही है भाई, जो थोड़ी थोड़ी वोट सभी मिलती है, जो तो है नहीं किसी को भाजपा को ही सारी जा रही। नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं गांव में जाता हूँ कि जी ये तो भाजपा का गांव है, हम तो भाजपा के आदमी हैं, तो क्या लोगों को भाजपा ने खरीद लिया है, भाजपा को लोगों ने खरीद लिया है? देखो भाजपा ने नहीं खरीदा, ये तो मोदी ने खरीद लिया। डकैत तो हर जगह होते हैं, जब घर में होते हैं चार तो चोर तो होते हैं, कोई मोदी तो चोर है नहीं। चोर तो ये जो तरले जो हैं यही गड़बड़ कर दे, सब कर लो देखेगा ये बताओ। हाँ जी, मतलब मोदी जी चोर नहीं है? वो चोर का आएगा मुझे बताओ, कोई एक आधा वो बताओ उसको। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग क्या है आपकी नज़र में? अब एक को तो मैं बता जेल में पड़ा, पीछे तो मैंने देखा घोटाले नोट किन के घरों में मिले, मोदी के घर में तो नहीं मिले। मतलब आपका सिर्फ ये मानना है कि जी मोदी जी ईमानदार है, बाकी सारे नेता भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो है भैया, कौन किसे देख रहा है ये बताओ। भाई मोदी सही है, सरकार ही मोदी की वजह से चल रही भाई। बहुत 5-6 बड़े काम बताइए जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये देश के लिए बहुत जरूरी थे और ये होने भी चाहिए थे। देखो ये कई चीज है, रोड भी है, जहाँ भी करता हो एकदम ही करता है, उसमें सोच विचार नहीं करता। जाए पहले कहते कांग्रेस वाले देखेंगे ये करें, मैं देख के ही रह जाऊँ। तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, जोड़ना शासन कैसा है ये? प्रशासन भी थोड़ा ठीक है, पर थोड़ा लेवा तो है, तड़े सा लेवा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जहाँ पहले 500 रुपये लगते थे आज 2000 रुपये की कमाई है कम से कम रिश्वत में। देखो है तो सही, पर काम तो हो रहे हैं सबके। चोरी बंद है, चोरी डकैती तो बंद है। भ्रष्टाचार तो है। भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में नहीं रहा, यो बताओ कौन सी में नहीं रहा। तो मोदी जी का वादा था कि जब हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। बिल्कुल। देखो मोदी घर घर तो नहीं जाके करने का, मुझे कैसे कर देगा, वो तो एक जगह तो देश है, सारे देश को देखा है, या उसे देखा है मुझे ही देखा है अकेले को। ये जो तल्ले पार्टी वो देखना, उन्हें देखना चाहिए ना। तो प्रशासन को देखना चाहिए आपके अनुसार? हाँ जी, क्या नहीं देखना चाहिए। मलूक नागर जी चुने तो थे, पर वे तो भैया आए नहीं। चलो हमारे ठीक है, बिरादरी की बात है, पर उन्हें देखना चाहिए। नहीं तो हारे हैं वे, और क्यों हारे। अच्छा, दोबारा का चुनाव लड़ने तो मौका देंगे उनको एक बार और? जो भाजपा से आए तो देखो हम यहाँ मोदी जी वोट देते हैं, बाकी कैंडिडेट्स को मतलब नहीं आप लोगों को? कैंडिडेट को नहीं देते। कैंडिडेट क्या अगर आप खटी है, क्या कर रहा हमारे यहाँ, कूड़ादान और लगवा रहा कूड़ा गिरने के लिए, पर जो वोट दी जा रही वो मोदी को जीत दी। तो सिंह साहब आपसे भी वही सवाल होंगे मेरे, आपके जवाब वही होंगे। कुछ अलग बताइए मुझे कि सरकार ये अच्छी क्यों लगी आप लोगों को? बस अच्छी इस वजह से लगी, विकास कर रहे हैं अपना, और अपना विकास नहीं कर रहा कोई सी पार्टी भी। इन्होंने विकास करा, चोरी नहीं, किसी चीज़ की वो नहीं, अपना लोंडी लारी जो अपना किसी टाइम अपना घूम हो जाओ। जैसे फिटकरी गांव है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कहा चोरी चकारी नहीं है, कुछ साल पहले 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी उससे पहले का माहौल क्या रहता था यहाँ पर, जो लोग इतने सुरक्षित मानते हैं अपने आप को आज? जब चोरी ज़्यादा हुई थी जी, हमारी बहू बेटियाँ जो लिकड़ना भी मौत हो जाता सपा सरकार में तो कहीं ही पकड़ लेते हैं लड़कियों को। गुंडागर्दी काफ़ी हुई थी। इस सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। अपना जो लड़की जो अपना बहू बेटी अपना पढ़ने जाती हैं, आराम से जाते हैं। कोई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया भाजपा के गुंडे थे, अब भाजपा की सरकार आ गई तो कौन गुंडाई करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सांसद साहब रहे हैं मलूक नागर, इनसे नाराजगी है कुछ? हाँ, इनसे नाराजगी है जी। एक बार आए हुए चुनाव प्रचार में, उसके बाद में हमारे यहाँ पे आए नहीं। तो बुरा मत मानेगा, मैं जैसे मैं और गुजरों में बेल्ट में काम करता हूँ तो मलूक नगर में कमी तो बहुत सारी है, लेकिन लोग बुराई नहीं करते, स्पेशली गुजर बुराई नहीं करते। तो जी हमारे यहाँ तो आवे जावे जी, खूब आवे जावे है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए। हमारे यहाँ एक बार ही आए हुए प्रचार में आए, सो इस वजह से भाई तीन योजना जो हारे हुए, अब के जीताओ गुज्जर समाज ने जो उसकी तरफ चला गया। अब चंदन चौहान है, वीरेंद्र चौधरी हैं, ये तमाम प्रत्याशी जो हैं, इनके बारे में क्या बातचीत चल रही है? बस चंदन सिंह को ही जाएंगे जी हमारे वोट तो जी।